जैसे जैसे शिखा के जन्मदिन की पार्टी में जाने का समय नज़दीक आ रहा है, मेरे मन की बेचैनी बढ़ती जा रही है। मैं उसके घर जाने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ, पर अपने फ्लैट से कदम निकालने की हिम्मत नहीं हो रही है। मैं करीब 2 महीने पहले शिखा से पहली बार अपने कॉलेज के दोस्त समीर के घर में मिला था। उसी मौके पर मेरा समीर की पत्नी अंजलि और उसके दोस्त मनीष और उसकी प्रेमिका नेहा से भी परिचय हुआ था। शिखा के सुंदर चेहरे से मेरी नज़रें नहीं हट रही थी। जब वह छोटी छोटी बातों पर दिल खोल कर हंसती तो सामने वाला खुद ब खुद मुस्कुराने लगता था। मैंने मौका पाकर समीर से अकेले में पूछा, शिखा का कोई बॉयफ्रेंड है? नहीं, उसने मेरा चेहरा ध्यान से पढ़ते हुए जवाब दिया। गुड। उसका जवाब सुनकर मेरा मन खुशी से उछल पड़ा। तू उससे मेरी दोस्ती करा दे यार। कपिल, मैं उसके साथ तेरी दोस्ती नहीं सिर्फ परिचय करा सकता था, और वह मैंने करा दिया। मुझे शिखा से पहली नज़र में ही प्यार हो गया है। मेरा मुंह से यह शब्द सुनकर वह हंसा। तू ज़्यादा बदला नहीं है। कॉलेज में भी आए दिन तुझे पहली नज़र में प्यार कराने वाला कीड़ा काटता रहता था। पुरानी बातें भूल जा मेरे दोस्त। अब मैं अपना घर बसाना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि शिखा ही मेरे सपनों की राजकुमारी है। मैंने उसे विश्वास दिलाने की कोशिश करी कि मैं प्यार के इस ताज़ा मामले में एकदम सीरियस हूँ। पहली मुलाकात में ही शिखा ने मेरे दिलो दिमाग पर ज़बरदस्त जादू कर दिया था। उसे अपना बनाने की चाह मेरी रातों की नींद और चैन छीन लिया। उस मुलाकात के तीसरे दिन शाम को ही शिखा से उसके ऑफिस के बाहर मिला। वह मुझे देखकर खुश हुई। फिर हम काफ़ी पीने के लिए रेस्तरां में जा बैठे। हमारे बीच उस शाम ढेर सारी बातें हुई। हंसी खुशी से बातें करते हुए अब घंटा बीत गया, हम दोनों को पता ही नहीं चला। बाद में मैं उसे उसके घर तक छोड़ने गया। मैं खुद उसके मम्मी पापा से मिलना चाहता था, क्योंकि मेरे लिए उन दोनों का दिल जीतना जरूरी था। शिखा अपने माता पिता के साथ 3 कमरे के फ्लैट में रहती थी। उसकी मम्मी के कमर में दर्द और पापा के बागबानी के शौक के बारे में मैंने पूरी दिलचस्पी के साथ एक ढेर सारी बातें करके दोनों के दिल में अपनी जगह बना ली। मेरे अच्छे व्यवहार का जादू उन दोनों के सिर चढ़कर बोला, और फिर उन्होंने मुझे रात का खाना खिलाकर विदा किया। शहर के जिन नामी हड्डियों के डॉक्टर से 2 दिन बाद मैंने शिखा की मम्मी का इलाज शुरू कराया। उनकी दवा से उन्हें बहुत फायदा हुआ। अगले संडे की शाम को मुझसे बागबानी पर एक पुस्तक की भेंट पाकर शिखा के पिता ने मुझे बड़े अपनेपन के साथ छाती से लगाया तो मुझे अपनी मंजिल मिल जाने का विश्वास होता चला। मेरे आग्रह पर शिखा कुछ दिनों के बाद मेरे साथ बाहर घूमने चली आई। मैं उसका दिल जीतने का मौका नहीं चूका। जब मैंने उसे अचानक गुलाब के फूलों का गुलदस्ता भेंट किया तो वह खुशी से फूली नहीं समाई। धीरे धीरे हमारे बीच मिलना जुलना बढ़ता गया। उसे अपने साथ खूब खुश देखकर मेरा दिल कहता कि वह मुझसे शादी करने के लिए जल्दी राजी हो जाएगी। तुम्हारे जैसा सुंदर, स्मार्ट, सुशील और कमाऊ लड़का अभी तक बिना गर्लफ्रेंड कैसे है? कुछ दिनों बाद मेरे साथ एक पार्क में घूमते हुए शिखा ने अचानक यह सवाल पूछा तो मैंने मन ही मन बेचैन हो उठा। मैंने अपने मन की उथल पुथल को काबू में रख सहज आवाज में जवाब दिया, शिखा, मेरी जान पहचान तो बहुत सारी लड़कियों से है, पर कभी कभी मुझे भी यह सोचकर बहुत हैरानी होती है कि मेरी जिंदगी में आज तक मेरे सपनों की राजकुमारी क्यों नहीं आई। सपनों की राजकुमारी या सपनों का राजकुमार कम ही मिलते हैं कपिल। मुझे क्या मेरे सपनों की राजकुमारी मिलेगी? मैंने प्यार से उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा। मुझे क्या पता, कह उसका शर्मा जाना मेरे मन को गुदगुदा गया। मैं अगले दिन ऑफिस बहुत खुश मूड में पहुंचा। मेरी सहयोगी रितु मेरे चैम्बर में आई और बोली, शनिवार और इतवार को कहाँ गायब रहे कपिल? तबीयत ठीक नहीं थी। उसकी नाराजगी दूर करने के लिए मैंने उसके गाल पर छोटा सा चुंबन अंकित करा। इस शनिवार मेरे साथ रहोगे या मैं कोई प्रोग्राम बना लूं? पक्का तुम्हारे साथ रहूंगा। उसके गाल में शरारती अंदाज में चिमटी काटकर काम में लग गया। शिखा से मैंने पिछले दिन झूठ बोला था। अब तक बहुत सारी लड़कियां मेरे प्रेमिकाएं रह चुकी थी। इस पर शिखा उन सब से बहुत बेहतर थी। अच्छी पत्नी बनने के उसके अंदर सारे गुण मौजूद थे। मैंने मन ही मन उसके साथ शादी करने का पक्का फैसला कर लिया। शनिवार की रात मैंने रितु के साथ डिनर किया और फिर उस रात उसकी बाहों में उसके फ्लैट में गुजारी। सच्चाई यही है कि मुझे ऐसा करते हुए कैसी भी ग्लानि नहीं महसूस होती, क्योंकि तब तक मैंने शिखा से शादी का कोई वादा नहीं किया था। वैसे 2 हफ्ते बाद आए रविवार को मैंने शिखा के सामने शादी का प्रस्ताव रख वो कमी भी पूरी कर दी। तुम्हारे बिना मुझे अपनी जिंदगी अधूरी सी लगने लगी है शिखा। तुम हमेशा के लिए मेरी हो जाओ, मेरे सपनों की राजकुमारी। मैंने
उसकी आंखों में प्यार से झांकते हुए कहा तो उसके गोरे गाल गुलाबी हो उठे। जिंदगी की राहों में तुम्हारी हमसफर बनकर मुझे बहुत खुशी होगी कपिल। इन शब्दों में उसकी हाँ सुनकर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। फिर हमारे बीच यह फैसला हुआ कि 3 दिन बाद शिखा के जन्मदिन के अवसर पर हमारी शादी करने के अपने फैसले से सब दोस्तों, रिश्तेदारों व परिवार के सदस्यों को अवगत कराकर सरप्राइज देंगे। अगली रात 9 बजे के करीब बिना सूचना दिए समीर, अंजलि, मनीष और नेहा मुझसे मिलने मेरे फ्लैट पर आए। मेरी तरफ नीले कवर वाली एक फाइल बढ़ाते हुए मनीष बहुत गंभीर लहजे में बोला, कपिल इस फाइल को पढ़ो। पढ़कर मुझे मालूम पड़ा कि वह शिखा की मेडिकल फाइल थी। उसने करीब 10 महीना पहले नींद की गोलियां खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की थी। इस फोटो में शिखा के साथ उसका प्रेमी राजीव खड़ा था। इसी के हाथों प्यार में धोखा खाकर शिखा ने आत्महत्या करने की कोशिश करी थी। अंजलि ने अपने पर्स से निकालकर एक पोस्ट कार्ड साइज का फोटो मेरे हाथ में पकड़ा दिया। मनीष ने दांत पीसते हुए बताया कि यह धोखेबाज इंसान एक तरफ तो शिखा से शादी करने का दम भरता था और दूसरी तरफ शिमला में अपनी पुरानी प्रेमिका के साथ होटल में गुलछल्ले उड़ा रहा था। यह खबर शिखा को अपनी जान पहचान की लड़की से मिली तो उसे इतना गहरा सदमा पहुंचा कि उसने आत्महत्या करने की कोशिश की। तुम मेरी इस टेढ़ी उंगली को देखो, मुझे राजीव एक बार पार्टी में मिला था। मैंने उससे गुस्से से पागल होकर उसके ऊपर घूंसे बरसाए। मेरी इस उंगली में फ्रैक्चर आ गया। नेहा ने रोक लिया, नहीं तो उसे मैं जान से मार देता। समीर ने गुस्से से लाल हो रहे मनीष को शांत करने के बाद मुझसे कहा, शिखा के अंदर वैसा दूसरा सदमा बर्दाश्त करने की ताकत नहीं है कपिल। अगर तुम्हें लगता है कि तुम उसके प्रति जिंदगी भर वफादार नहीं रह पाओगे तो कल उसके जन्मदिन की पार्टी में मत आना। उसे दुख तो होगा पर हम उसे संभाल लेंगे। अंजलि ने मुझे भावुक लहजे में प्रार्थना करी, फैसला सोच समझकर करना कपिल। अगर शिखा के हित के खिलाफ जाने वाला कोई रिश्ता आज भी तुम्हारी जिंदगी में बना हुआ है तो उसे आज रात जड़ से नष्ट कर देना। हमेशा उसके प्रति वफादार रहने का प्रण करके बाद ही पार्टी में आना। इसके बाद सभी बारी बारी से गले लगाकर चले गए। मैं रात भर ठीक से सो ना सका, अगले दिन ऑफिस भी ना जा सका। सारा दिन गहन सोच विचार के बाद किसी फैसले पर पहुंचना संभव नहीं हुआ। मैं शिखा से शादी करना चाहता हूं। अपने मन की कमजोरी का मुझे एहसास है। किसी एक स्त्री का होकर रहना मेरी फितरत नहीं है। मुझे फैसला सोच समझकर ही करना था, क्योंकि मैंने अब तक जिन लड़कियों के साथ प्यार का खेल खेला था उन सबके ऐसे खतरनाक शुभचिंतक दोस्त नहीं थे। फिर धीरे धीरे जब टेंशन का शिकार बने, मेरे मन में यह बात जड़ें जमाने लगी कि मैं ना शिखा के लायक हूँ और ना ही उसके शुभचिंतकों की दोस्ती या दुश्मनी के। ऐसा सोचकर मैंने शिखा की जिंदगी से निकलने का कठिन और दिल दुखाने वाला आखिरकार फैसला कर ही लिया। मैं जूते खोलकर वापस पलंग पर लेट गया। मेरे बहुत रोकने के बावजूद आंखों में बार बार आंसू भर रहे थे। 8 बजे के करीब मेरे मोबाइल में फोन की घंटी बजने लगी तो मैंने फोन को स्विच ऑफ कर दिया। फिर 9 बजे के बाद करीब बाहर से किसी घंटी फिर 9 बजे के बाद बाहर से किसी घंटी फिर 9 बजे के बाद किसी ने घंटी बजाई तो मैं चौंक कर उठकर बैठ गया। फिर 9 बजे के करीब बाहर से किसी के घंटी बजाने की आवाज आई तो मैं चौंक कर उठकर बैठ गया। दरवाजा खोला तो सामने शिखा को देख मेरा दिल बैठ गया। मुझे विश नहीं करोगे? उसने सहज भाव से मेरे हाथ अपने हाथों में लिए। हैप्पी बर्थडे, मैंने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए उसे शुभकामनाएं दी। ऐसे नहीं, जरा प्यार से विश करो, कहे वह मेरे गले लग गई। हैप्पी बर्थडे माय लव। पता नहीं कैसे ये शब्द मेरे मुंह से खुद ही निकल कर मुझे हैरान कर गए। मुझे मेरे दोस्तों ने कल रात तुमसे हुई मुलाकात के बारे में सब बता दिया है कपिल। मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ शिखा। बाद में मैं तुम्हारा दिल तोड़ूं, इससे अच्छा होगा हम अलग हो जाएं। उसने मेरे मुंह पर हाथ रखकर मुझे खामोश कर कहा, अब मैं पहले जितनी भावुक और कमजोर नहीं रही। मुझे भी पहली नज़र में तुमसे प्यार हो गया था और अब इतनी आसानी से तुम्हें नहीं खोऊंगी। तुम्हें मेरा प्यार जरूर बदल डालेगा। मुझे डर है कि मैं तुम्हारे विश्वास पर खरा ना उतर सकूंगा। मेरे विश्वास के कारण को समझ लोगे तो ऐसा नहीं कहोगे। आज मेरे बर्थडे पार्टी में ना आकर तुमने इस ईमानदारी का सबूत दिया है, उसका मेरी नज़रों में बहुत महत्वपूर्ण है। यही ईमानदारी तुम्हारे अंदर भावी बदलाव का बीज बनेगी। यह कदम तो मैंने तुम्हारे शुभचिंतकों की धमकी के डर से उठाया था। मेरे होंठों पर उदास सी मुस्कान उभरी। वे मुझे बहुत प्यार करते हैं पर तुम्हें धमकाने का कोई अधिकार नहीं था। मैं सचमुच से दूर नहीं होना चाहती हूँ, कह वह मेरी छाती से आ लगी। मैंने भी बहुत मजबूती से अपने बाहों में भर लिया। उस पल मेरे दिलो दिमाग में कोई उलझन या कोई अनिश्चितता नहीं बाकी रही। उसकी आंखों में लहरा रहे प्यार के सागर को
देखकर मुझे विश्वास हो चला था कि भविष्य में कोई ऋतु मुझे कभी ललचाकर शिखा के प्रति बेवफाई करने को मजबूर नहीं कर सकेगी।